Hello everyone, welcome back to the channel. If you are new here, my name is Ashish, currently doing my internship at Rohtak PJMS. As many of you guys know कि I am a foreign medical graduate and if you don't know then I am going to tell you in this video कि मेरा अब्रोड में MBBS करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड कैसे मैंने डिसाइड किया अब्रोड से MBBS करने के लिए. So I am going to tell you the story. So it is going to be अ सीरीज़ क्योंकि मैं इतना सब कुछ एक वीडियो में नहीं बता सकता. मेरी 6 साल की जर्नी जो रही है रशिया में MBBS करने की, वो सब मैं इतना कंसाइज नहीं बता सकता. सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन पार्ट्स. सो इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट पार्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बात है 2015 की, जब मेरी 12th कंप्लीट हुई थी एंड जो हमारा मेडिकल साइड वालों का फेट होता है, AIPMT होता था उस टाइम पे, ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट, जो कि अभी हो गया है नीट UG. वो दिया मैंने पर वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ पेपर लीक इन रोहतक सेंटर. उसके बाद से रोहतक में कभी सेंटर भी नहीं आया एंड फिर जो दोबारा सेकेंड अटैम्प्ट हुआ वो मैं देने गया नहीं. एंड देन फिर घर में बात चली कि अब लड़के को क्या करना है. तो जो कि हमारी सब मिडिल क्लास वाली फैमिली सोचते हैं ठीक है कोचिंग के लिए भेज देते हैं कोटा. तो ये डिसाइड हुआ चलो ठीक है कोचिंग करने जाऊँगा मैं. देन माई फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड क्योंकि वो रेलवे में थे ताकि रेलवे की टिकट बुक हो सके दिल्ली टू कोटा. तो फिर जैसे उन्होंने कॉल किया ये सब बातें बताई कि मेडिकल साइड ले रखी थी मैंने, फिर अब AIPMT की कोचिंग के लिए कोटा जाना है. तो उन्होंने सजेस्ट किया, जो मेरे फादर के फ्रेंड हैं उनके भाई का लड़का MBBS कर रहा था रशिया में उस टाइम पे. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि चलो उनसे बात कर लो, इट विल बी अ बेटर ऑप्शन कि ड्रॉप भी नहीं करना पड़ेगा, साल वेस्ट नहीं होगा एंड इट इज़ काइंड ऑफ अफोर्डेबल. काफ़ी ज़्यादा चीप था कंपेरेटिव टू इंडिया. यहाँ पर 1 करोड़ लगते थे यार, 70-80 लैक्स, और वहाँ पे आधे से भी कम में हो रहा था. तो वी डिसाइडेड चलो ठीक है बात करते हैं उनसे, देखते हैं जैसा भी होगा. एंड आई गॉट एक्साइटेड कि यार फॉरेन कंट्री में जाने को मिलेगा एंड फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठने को मिलेगा. तो दैट इज़ दैट. फिर उसके बाद हम जो रशिया में पढ़ते हैं उनका समर वैकेशन होता है जुलाई और अगस्त में, तो वो घर आया हुआ था. फिर हम उनसे मिलने गए एंड सारी क्वेरीज मैंने पूछी, सब डाउट क्लियर हुए एंड देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर इट. उसके बाद फिर पासपोर्ट बनवाने गए हम दिल्ली ऑफिस में. आई वाज अंडर 18, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था वहाँ पे. इतना कुछ हरियाणवी आती थी मुझे, हिंदी भी इतनी ठीक से नहीं आती थी एंड तो सब डॉक्यूमेंट्स बने. फिर मेरी फ़्लाइट की टिकट आ गई 2 अक्टूबर की. तो 2 अक्टूबर को मुझे निकलना था. सब मैंने शॉपिंग वगैरह की, कपड़े मसाले कुकर. फ़ोन पे ही पूछा उसी लड़के से जिसने मेरा एडमिशन करवाया था कि क्या क्या सामान लेके आना है, मिठाइयाँ ऑल द स्पाइसेस. देन कुकर नहीं मिलता यार वहाँ पे. तो ये सब मैंने पैक किया एंड फाइनली निकल गए हम एयरपोर्ट के लिए 2 अक्टूबर को. नाइट टाइम में फ़्लाइट थी मेरी. तो मैं पहुँचा एयरपोर्ट पे सीधा. गाँव से एक हरियाणा का लड़का एयरपोर्ट पे पहुंचा, दिल्ली एयरपोर्ट पे. वैसे मैं सोनीपत में पढ़ चुका था 9 to 12 बॉयज़ स्कूल में. देन मेरे साथ एक लड़की और ट्रैवल कर रही थी, कनिष्का, जो कि बनने वाली है मेरी ग्रुप मेट. आगे वाली स्टोरी आएगी. तो हम दोनों थे. मैं लड़कियों से इतनी बात नहीं करता था क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पे एंड बॉयज़ स्कूल में पढ़ा था तो थोड़ा शाई भी था मैं. एयरपोर्ट पे पहुंचा मैंने देखा यार कि इतने बड़े एयरपोर्ट में मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ से मुझे बोर्डिंग पास लेना है, कहाँ पे मुझे मेरी फ़्लाइट मिलेगी. देन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि सभी लोग, वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और वहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन सी फ़्लाइट नंबर लिखा हुआ था, टिकट नंबर एंड कौन से काउंटर पे जाना है. तो वहाँ से हमें बोर्डिंग पास मिलेगा. फिर बोर्डिंग पास पे हमारा गेट नंबर लिखा होता था जो कि जहाँ पे फ़्लाइट आने वाली थी हमें लेने के लिए. तो फिर बोर्डिंग पास के लिए गए हम एंड सारा लगेज सबमिट कराया हमने अपना. थैंकफुली लिमिट के अंदर ही था लगेज, तो सब कराया हमने. फिर बोर्डिंग पास लिया, कस्टम्स के पास गए, कस्टम्स क्लियर हुआ क्योंकि वहाँ पे मेनली हरियाणा वाले ही बैठे होते हैं. हरियाणवी में भी बात कर सकते हैं उनसे. तो पूछते कि कहाँ पे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, इस क्वेश्चन, नाम, कहाँ के रहने वाले हो. तो ये सब आंसर करने के बाद हम एंटर हुए एयरपोर्ट में. फ़र्स्ट टाइम ड्यूटी फ्री वगैरह देखा मैंने वहाँ पे. वाह यार, आई गॉट अमेज्ड कि यार सीरियसली इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं इंडिया से बाहर. क्योंकि यार इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना दिल्ली एयरपोर्ट पे इंडियंस की. मैं सोचता था यार पहली बार गया था कि इतने तो नहीं जाते होंगे बाहर. फिर मैंने देखा कि यार इतनी भीड़ थी, इंडियंस इतने जाते हैं बाहर. एंड वी वर अर्ली, मी एंड कनिष्का.
तो हम दोनों अपने गेट पे पहुँचे, बैठे एंड आई हैड माई माइक्रोमैक्स कीपैड फ़ोन। तो मेरे पास स्क्रीन टच वाला फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे। तो टाइम पास हो गया मेरा, क्योंकि मैं एक्साइटेड था, सब ऑब्जर्व कर रहा था लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे सब। मतलब मैं थोड़ा सा वो भी था यार, कंटेंट टू माई सेल्फ, क्योंकि मैं इतना मतलब कम्युनिकेशंस में इतना अच्छा नहीं था और सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। ऑकवर्ड सा लग रहा था मुझे कि एयरपोर्ट पे सब अमीर लोग होते हैं, ये सब मतलब स्टीरियोटाइप। तो फिर हमारी फ़्लाइट की बारी आई। फ़्लाइट में मैं बैठा, बोर्डिंग पास हमने दिखाया तो जो एयर होस्टेस थी उसने हमें रास्ता दिखाया कि हाँ ये सीट आपकी। मेरी और कनिष्का की सीट साथ में ही थी एंड फिर मैं बैठा वहाँ पे। मैंने दूसरों को देख के वो अपनी पेटी बांधी, सीट बेल्ट लगाई। मतलब ये एक्सपीरियंस यार, मतलब वही इमेजिन कर सकते हो, मूवीज़ वाले बात हो गई थी कि एक मिडिल क्लास से लड़का जाता है फर्स्ट टाइम फ्लाइट में। तो वही मैं सब दूसरों को देख देख के कर रहा था कि कौन क्या कैसे कर रहा है। दैन फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो ये अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि एकदम इतने थर्स्ट के साथ जाती है ना फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए, एकदम हम सीट के पीछे लग जाते हैं। नया एक्सपीरियंस था वो, तो एड्रेनलिन रश था, काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद वहाँ पे जो मूवीज़ वगैरह होती है स्क्रीन पे, वो सब मैं कैसे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं दूसरों को देख के ही कर रहा था। फिर आता है हमारा खाना, जो था वेजिटेरियन। मैं उस टाइम पे वेजिटेरियन था, अब नहीं हूँ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हो गया हूँ। मैंने देखा यार सब कैसे क्या कुछ खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना भी ऐसा ही था, ब्रेड थे, बटर था, फिर दाल थी, राइस थे, कुछ ऐसा था, फिर मिठाई भी थी कुछ, मुझे अभी याद है। एंड जो एयर होस्टेस थी, हमारी फ़्लाइट थी एरोफ्लोट, जो रशियन एयरलाइंस होती हैं, उनकी टोन भी ऐसी रशियन में होती थी, इंग्लिश की भी। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मतलब एज ए रशियन एक्सेंट आता था उनकी इंग्लिश में भी। और मेरी तो इंग्लिश उस टाइम पे मतलब पूछो मत, बताऊंगा आगे क्या हुआ। तो फिर हमारी लैंडिंग हुई मॉस्को में। सब हमने अपना लगेज फिर से पिक किया एंड फिर से सबमिट किया, बोर्डिंग पास लिया डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए। एंड वहाँ पे हमारा था 4 आवर्स का ले ओवर, तो 4 घंटे में पास करने थे। मैं और कनिष्का बैठे, इतनी हम आपस में बात नहीं कर रहे और मुझे वहाँ पे ठंड लग रही है, काफ़ी ठंडा था यार। एयरपोर्ट के अंदर थे हालांकि हम, और बाहर तो और भी ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पे, अक्टूबर के महीने में। मैं चुपचाप बैठा वहाँ से। फिर मैंने पूछा कनिष्का यार पूछ के आ कि कब हमारी फ़्लाइट है, कहाँ से लेनी है। जो काउंटर पे लोग होते थे उनको इतना इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती थी रशिया में, उस टाइम पे 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो काफ़ी सुधर चुका है वहाँ पे। एंड तो हमें टूटे फूटे जवाब मिल रहे थे और मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, तो कनिष्का ही बात कर रही थी। तो उसने बात की, हमें पता चला कि ठीक है वहाँ जाना है, ऐसे ऐसे जाना है और वहाँ से हमें हमारी फ़्लाइट मिलेगी। तो फाइनली हम बैठे फ़्लाइट में एंड वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन था, तो हमने कुछ खाया नहीं फ़्लाइट में बीच में। एंड फिर हम पहुँचे सिम्फेरोपोल। मॉस्को टू सिम्फेरोपोल की फ़्लाइट होती है 2.5 आवर्स की। लैंड हुई फ़्लाइट हमारी, रनवे की साइड में उतार दिया गया हमें। फिर बस लेके आई जो हमारा एयरपोर्ट था वहाँ तक। और एयरपोर्ट इतना ख़राब यार, वहाँ पे एक रूम सा था, वहीं पे हमारी वो थी कन्वेयर बेल्ट जहाँ पे लगेज आता है, वहीं पे कस्टम्स वाले बैठे होते थे, सिक्योरिटी चेक सब वहीं पे हो रहा था एक साथ। पर अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, जब रशिया ने एनेक्स किया, काफ़ी ज़्यादा पैसे डाले रशिया ने, वहाँ पे रोड बनवाई है, इतना अच्छा एयरपोर्ट बनवा दिया अब तो वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहता था, चलो कोई नहीं, मैं एक्साइटेड था यार। हमने लगेज लिया, फिर हम बाहर निकले एयरपोर्ट से, हमें रिसीव करने आए थे जो जिसके थ्रू मैं गया था, वहाँ पे एडमिशन हुआ था मेरा, एंड हमारे कॉन्ट्रैक्टर। तो टैक्सी में आए थे, मैं बाहर निकला यार, इतनी ठंडी हवा चल रही है, अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब ठंड भी लग रही थी पर बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे फ्रेश हवा लग रही थी ठंडी ठंडी। तो फिर हम बैठे टैक्सी में एंड मुझे अब भी याद है कि कौन से गाने चले थे टैक्सी में। एक तो था वखरा स्वैग एंड एक था खत बाय गुरु रंधावा। तो ये दोनों गाने अब भी अच्छे हैं, यू कैन लिसन, उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थे ये दोनों गाने बजे। फिर हम रात को पहुँचे आसपास 2:33 AM हॉस्टल के पास। तो हमने हॉस्टल में एंटर किया। उस टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है 5, तो हम गए थे सेकंड हॉस्टल में। सेकंड हॉस्टल में था हमारा लाइक शेयरिंग रूम एंड शेयर्ड टॉयलेट बाथरूम था और किचन भी शेयर्ड था। और जो 5th हॉस्टल था उसमें मतलब एक रूम में 2 लोग रहते थे एंड प्राइवेट टॉयलेट बाथरूम होता था उनका, एंड किचन भी एक ब्लॉक के लिए होता था, इतने सारे लोगों के लिए नहीं होता था। तो 5th हॉस्टल बेटर था, जहाँ पे मैं बाद में शिफ्ट हो गया था। तो मुझे 4 दिन रहना था सेकंड हॉस्टल में। एंड जो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ जाके एक्सपीरियंस किया, आई गोट अमेज्ड कि वाओ सीरियसली। हम थे साउथ इंडिया के थे मेरे रूममेट्स। पहुँचा वहाँ पे मैं, नए लोग मिले मुझे, पंजाब के थे वो, काफ़ी अच्छे लोग थे यार, उन्होंने हेल्प की मेरी। सीनियर्स थे काफ़ी ज़्यादा, पर मुझे सीनियर जूनियर का इतना पता नहीं था। मैं शुरू में गया, मैंने सीधा नाम लेके बोला लोगों को वहाँ पे, एंड दे गोट ऑफेंसिव, क्योंकि मैं था थोड़ा लाइक इनोसेंट,
मुझे इतना सब पता नहीं था यार, मैंने सबको नाम लेके बोला सीधा। तो यार भैया भैया कुछ मतलब बोलना होता था वहाँ पे। तो फिर इंटरेक्शन हुई मेरे नए लोगों के साथ। फाइनली मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुँच चुका था और यहाँ से स्टार्ट होनी थी मेरी MBBS की जर्नी। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मेरा था कि मैं इंडिया से वहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे डिसाइड हुआ मेरा MBBS करने का। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फर्स्ट टू थर्ड ईयर जर्नी। तो वो लंबी वाली वीडियो बनेगी। एंड कैसे हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, कैसे हमारे ग्रुप बने, लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, फर्स्ट स्नोफॉल देखा एंड ऑल द अदर स्टफ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड दिस काइंड ऑफ वीडियो। इफ़ नॉट देन कमेंट डाउन बिलो योर सजेशंस कि कैसी वीडियो देखना पसंद करोगे आप। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय, पीस।